अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ और ये भी वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है और ये वीडियो आप देखेंगे तो आपका टाइम नहीं ज़ाया होगा और इसमें बहुत ही अहम सवाल मैंने डाले हुए हैं। तकरीबन मैंने ये सवाल 40 सवाल इकट्ठे किए हैं। ये तकरीबन जो पीपीएस के पास्ट पेपर 3-4 पास्ट पेपर जो हुए हैं एएसआई के, उनसे ये मैंने सवाल लिए हैं और ये इंतहाई अहम सवाल है। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर ना पसंद आए तो बेशक ना करें। तो आइए चलते हैं, पहला सवाल देखते हैं। ये इस्लामियात का सवाल है कि सदका ईद उल फितर हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड इन द ईयर। ये 6 हिजरी में हुआ था। दूसरा, मस्जिद जू किबलातैन इज़ सिचुएटेड इन, ये मदीना में है। तीसरा, वर्सेस ऑफ द होली कुरान इंडिकेट द नेम ऑफ हज़रत उमर, हज़रत ज़हद को हुआ था। हज़रत ज़हद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वर्सेस ऑफ द होली कुरान इंडिकेट समझा जाता है। उसके बाद केटू की जो लंबाई कितनी है? केटू की लंबाई 8611 मीटर है। The headquarter of the UNO Security Council is located at न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। और ये किताब का नाम है A New History of इंडो पाकिस्तान इज रिटन बाई, ये केएलई ने लिखी थी। इंतहाई अहम सवाल है ये। तकरीबन ये किताब का नाम 2-3 मरतबा पूछा गया है। उसके बाद स्कॉट यार्ड इज़ द पुलिस फोर्स, ये किस की पुलिस फोर्स है? यूनाइटेड किंगडम की है, यूएसए की है, स्कॉटलैंड की है या फ्रांस की है? ये यूनाइटेड किंगडम की है। ये भी इंतहाई अहम सवाल था। टाइगर वुड्स इज़ द फेमस प्लेयर ऑफ, ये गोल्फ के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। ये इंतहाई पर्सनैलिटी के मतलब भी 1-2 सवाल पीपीएस में लाजमी पूछे जाते हैं। आप जब भी पीपीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक मशवरा देता हूं कि आप पीपीएस का जो 100 नंबर का मार्क्स है उसको डिवाइड करें कि ये किस किस्म के सवाल आते हैं ये उस, ताकि आपको पता हो कि इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं, मैथ के कितने मार्क्स हैं, उर्दू के कितने मार्क्स हैं, इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं और जनरल नॉलेज के कितने मार्क्स हैं और करंट अफेयर के कितने मार्क्स आते हैं। इस तरह जब आप कैटेगरी कर लेंगे या पेपर की क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं पेपर की तैयारी मैंने किस तरह किया और मुझे कितना आता है। बाज़ का लड़के पेपर की तैयारी ही करते हैं, पेपर की तैयारी के साथ साथ आप इंटरव्यू की भी तैयारी साथ ही होती है। और इंटरव्यू में तकरीबन यही सवाल होते हैं। आदमी को खुद पे तब ही कॉन्फिडेंस आता है जब उसके पास नॉलेज हो। और वो ज़ाहिर सी बात है, इसमें 4 ऑप्शन हैं। पीपीएस के जो एग्ज़ाम है इसमें 4 ऑप्शन हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में आप बैठते हैं तो वहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं होती, वो डायरेक्ट सवाल जवाब होते हैं। वहाँ पे भी आपके इल्म को देखा जाता है और वही जो अच्छी जॉब्स के इंटरव्यू होते हैं वही इंटरव्यू जो क्लियर करता है वही कहलाता है द टाइगर। मिस्टर मोहम्मद यूनुस ऑफ बांग्लादेशी गेट नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, ये इकोनॉमिक्स के मोहम्मद यूसुफ थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जीता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज एसोसिएट विद डेविस कप, डेविस कप किस स्पोर्ट के मतलब पूछा जाता है? ये टेनिस के प्लेयर, टेनिस जो है इसका जो कप है उसे डेविस कप बोलते हैं। ये जैसे फुटबॉल का जो मैच होता है उसे जो चैंपियन ट्रॉफी उसे क्या बोलते हैं? बॉक्सिंग की जो चैंपियन ट्रॉफी होती है उसे क्या बोलते हैं? ये नाम आपने ज़रूर याद कर लेने हैं। वाइट फ्लैग इज़ नोन एज अ सिंबल ऑफ, जो फ्लैग में वाइट हिस्सा होता है वो किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? फ्रेंडशिप को, वार को, पीस को, मिनोरिटीज़ को, पीस को शो करता है। पीपल ऑफ विच कंट्री आर नोन एज केवीज, केवीज किस मुल्क के लोग हैं? वो न्यूजीलैंड के लोग हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट टेक प्लेस, ये जनरल साइंस का सवाल है। इंतहाई अहम सवाल और कॉमन सवाल है। जिन्होंने भी साइंस की हुई है तकरीबन सबको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो लीफ से हिस्सा लेते हैं।
Which food contain the highest concentration of protein and iron? ये फूड कौन सी फूड है? वेजिटेबल है, ब्रेड है या फ्रूट्स है जिसमें प्रोटीन और आयरन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं? वो गोश्त है। गोश्त में बहुत ज़्यादा आयरन और ताकत और इसमें विटामिन्स होते हैं। द मेन काजेज ऑफ तस्नीमी, ये जो समुंदर में तसनामी आती है ये किसकी वजह होती है? ये जो ज़लज़ले वगैरह आते हैं उसकी वजह से आते हैं। अर्थक्वेक्स की वजह से तसनामी पैदा होती है। द गैस यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग लाइट इज़, जो एडवर्टाइजिंग लाइट होती है उसमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? वो न्यून है, ये इंतहाई अहम है। और हीलियम जो गैस है ये जो गुब्बारे होते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिसीज एंड इन्फेक्शन? ये भी जनरल साइंस का सवाल है कि जो हमारे जिस्म की इन्फेक्शन होती हैं, वो बीमारियाँ होती हैं, वो कौन से सेल उसके ख़िलाफ़ फाइट करते हैं? वो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो उनके ख़िलाफ़ फाइट करते हैं। और जो ज़ख़म वगैरह जिन लोगों के ज़ख़म वगैरह जल्दी बढ़ जाते हैं उनके वाइट ब्लड सेल्स बहुत महफूज होते हैं। और ये वाइट ब्लड सेल्स इंतहाई अहम है इंसान की बॉडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? ये वाटर है। ये इंतहाई अहम सवाल है। ये उसने जो पीपीएस का एग्जामिनर है वो आगे पीछे करके सवाल को पूछता रहता है। कॉमन सेंस भी आपने साथ ही इस्तेमाल करनी है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज डेवलप्ड, ये रिलेटिविटी जो थ्योरी थी ये किसने की हुई है? ये आइंस्टाइन ने इसको डेवलप किया हुआ है। 1 मिलियन इज इक्वल टू, 1 मिलियन किसके इक्वल है? 1 बिलियन किसके इक्वल है? वो 100,000 के इक्वल है। व्हेन यू डिवाइडेड, ये मैंने एक मैथ का सवाल लिया है, ये कॉमन सा सवाल था, मैंने कहा आपके लिए ही है। व्हेन यू डिवाइडेड 0.7 by 10 यू विल गेट, तो आंसर इसका क्या होगा? ये इसका आपने इसे को हल कर लेना है। और इसका आंसर तो मुझे पता है लेकिन इस तरह मज़ा नहीं आएगा। इस तरह एक साइंस है जो जिनको मैथ अच्छी है वो तो इजीली हल कर लेंगे, लेकिन आपने भी हल करना है, इसे कोशिश करनी। बाज़ का लड़के को नहीं आता। ये जब आप इसको 10 पे डिवाइडेड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 0.07। उसके बाद ये उर्दू के मैंने कुछ सवाल लिए हैं, मशहूर हैं और ये के पेपरों में काफ़ी मरतबा आए हैं। नक्शे फरियादी किसका शायरी मजमुआ है? ये अहमद नज़ीम कासमी का शायरी मजमुआ है। ये सवाल भी काफ़ी मरतबा पूछा गया है। उसके बाद बाबा उर्दू किसे कहा जाता है? ये बहुत मशहूर सवाल है और ये बाज़ इस तरह करता है कि मौलवी अब्दुल हक को उर्दू में क्या अहमियत हासिल है। और बाज़ का तो इस तरह पूछता है कि मौलवी अब्दुल हक को उर्दू के लिहाज से क्या ख़ताब मिला है? तो बाबा उर्दू किसे कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को। मशहूर किताब बीजिंग आमद के मुसन्नफ़ कौन हैं? तो ये कर्नल मोहम्मद ख़ान है। आयमा अरबा से कितने अमाम मुराद हैं? 4 अमाम से मुराद हैं। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये 1930 से शुरू हुई थी। 3 कॉन्फ्रेंसें हुई थी और ये तीनों की तीनों लंदन में हुई थी और ये 1930 से लेकर 1932 तक रही हैं। टू रिकॉन्सल हिंदूज एंड मुस्लिम्स न्यू रिलीजियन दीन इलाही वाज इंट्रोड्यूस बाई। दीन इलाही जो है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो ये अकबर ने इंट्रोड्यूस करवाया था और बाद में इसे ख़त्म भी कर दिया गया था। उसके बाद हु वाज द लीडर ऑफ क्वाइट
इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के जो थे लीडर कौन थे? ये क्वाइट इंडिया मूवमेंट के जो लीडर हैं वो महात्मा गांधी हैं। और लखनऊ पैक्ट में पहली मर्तबा कायदे आज़म और गांधी की मुलाकात हुई थी 1916 में। और कायदे आज़म जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत की थी 1913 में। और जो उन्होंने कांग्रेस से कायदे आज़म ने इस्तीफ़ा दिया था 1920 में। और कायदे आज़म जो है उनका जो पीरियड है मुस्लिम लीग की सदारत का वो 9 साल उन्होंने सदारत की है मुस्लिम लीग जमात की। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसे ने प्रेजेंट की थी? लियाकत अली खान ने की थी। ये पाकिस्तान बनने के बाद जब तक पहला आइन नहीं बना था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही इसमें ही तरमीम करके इसे आइन के तौर पर इससे काम लिया गया था। उसके बाद व्हाट वाज द काज ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना डेथ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को किस बीमारी की वजह से वो फौत हुए थे? वो फौत हुए थे टोबरिकोसिस की बीमारी की वजह से वो फौत हुए थे। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 नकात पेश किए थे ये भी इंतहाई अहम है। और 14 नकात जो हैं ये हमारे जो पाकिस्तान बना है उसके लिए इंतहाई अहम है 14 नकात। और ये 14 नकात जो है और 14 नकात ने पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी जो थी सर सैयद अहमद खान ने दी थी। और ये 14 नकात जो थे कायदे आज़म के इंतहाई अहम है पाकिस्तान की बुनियाद के लिए भी। और अंग्रेज़ों को जो एक सॉलिड जवाब दिया गया था वो भी इसके लिए। और इसी तरह जो 6 नकात शेख मुजीबुर रहमान ने दिए थे वो भी बांग्लादेश की बुनियाद के लिए इंतहाई अहम थे। और कायदे आज़म की जो डेथ हुई थी वो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी की वजह से हुई थी। पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्ट इन। पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1956 में बना था। और ये पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद बना था। और पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म हैं वो लियाकत अली खान हैं। हु became the president पाकिस्तान आफ्टर जनरल याहिया खान। जनरल याहिया खान के बाद पाकिस्तान का सदर कौन था, प्रेसिडेंट कौन था? तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। और अयूब खान जो हैं 1958 में इन्होंने मार्शल लॉ लगा दी थी। और 1958 से लेकर 1960 के इलेक्शन के बाद भी अयूब खान काफ़ी देर पाकिस्तान के मार्शल लगाई है। उसके बाद मोहम्मद खान जनेजो जो हैं ये पाकिस्तान के PM रहे हैं। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1988 हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 1988 में बेनज़ीर भुट्टो पहली मर्तबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी थी बेनज़ीर भुट्टो। और बेनज़ीर भुट्टो ये पाकिस्तान इस्लामिक हिस्ट्री में मुस्लिम कंट्री की इस्लामिक हिस्ट्री में या इस्लामिक कंट्री की ये पहली वज़ीर आज़म थी। और उम्र के लिहाज से भी इन्हें पहली वज़ीर आज़म माना जाता है। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन। जो लाहौर रेजोल्यूशन थी ये 1940 में पास हुई थी। हाउ मैनी गेट्स द ओल्ड वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर हैड। जो इसके कितने दरवाजे हैं लाहौर के 12 दरवाजे हैं। कारगिल इज़ इन। कारगिल कहाँ पे है? तो कारगिल जो है हेल्ड कश्मीर में है। उसके बाद इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये कहाँ है जहाँ पे ये नमक के बिगेस्ट जो
बिगेस्ट माइन है वो कहाँ पे है, वो है जेलम में। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ ए कोस्ट लैंड, पाकिस्तान की कोस्ट लैंड 1046 किलोमीटर है। डॉक्टर अब्दुल सलाम द नोबल प्राइज़